ऑल स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र गोदारा प्रगति कोचिंग कंप्यूटर सेंटर सावा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत व अभिनंदन। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था में अपना टॉपिक नंबर 2 वो रहेगा संविधान की सभा। अपना नंबर 2 पे टॉपिक है वो रहेगा भारतीय संविधान की सभा। एक अपना प्रश्न इसमें अलग से बनता है, एक तो नाम आता है संविधान और एक नाम आता है संविधान सभा। हम शुरुआत कर रहे हैं पहले संविधान सभा की, और इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया वो ब्रिटिश के नागरिक, उनका नाम था हेनरी मैन। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का पहली बार प्रयोग किया गया वो किस नागरिक द्वारा किया गया? ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम है हेनरी मैन। हम जो बात करते हैं संविधान सभा व संविधान में अंतर क्या है, तो संविधान सभा वो है जिसमें देश के नागरिकों का एक समूह होता है और वो व्यक्ति मिलकर एक संविधान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हमें आज पढ़ना है संविधान सभा। जिस संविधान सभा में जितने सदस्य थे उन सदस्यों ने मिलकर अपने देश का क्या बनाया था? संविधान बनाया। और संविधान में है क्या? देश के नियम और कानून। अब शुरुआत इनकी करनी है, वो करनी है भारत की, कि भारत में संविधान सभा है, इसकी मांग कब कब की गई और भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ और संविधान सभा की शुरुआत कब हुई और कब जाके भारत का संविधान बना। तो शुरुआत हम कर रहे हैं भारतीय संविधान की संविधान सभा, और इस शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन ने किया। अब बात करते हैं अपने देश की। अपने देश में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में, और व्यक्ति का नाम था वो नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम भारत की संविधान सभा की क्या की? मांग की। और इस व्यक्ति का एक विधेयक था और विधेयक का नाम था स्वराज्य विधेयक। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किस विधेयक में की? तो विधेयक का नाम क्या है? स्वराज्य विधेयक में 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। इनके बाद बात करते हैं हम 1922 की। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी भारतीय संविधान सभा की, लेकिन गांधी जी ने ऐसी बात कही कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो भारतीय लोगों के द्वारा किया जाएगा। उसका तात्पर्य ऐसा था कि जो संविधान सभा है वो भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 3 मांग की गई वो 1924 में की गई, और वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। तीसरी मांग की गई थी वो की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इनके बाद मांग हुई वो 1934 में हुई, और 34 के अंदर जो मांग की गई वो की गई थी M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय, और इन्हें कहा जाता है संविधान सभा में विचारों के वो क्या थे? जनक थे। इनके बाद बड़ी मांग हुई थी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में मांग की थी। किसकी मांग की थी?
भारत में संविधान सभा की मांग की थी। कब? 1935 में। हम जो है अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं संविधान सभा की, यानी भारत में संविधान सभा का गठन हुआ कैसे। तो संविधान सभा के बारे में इससे पहले कोई विचार नहीं दिए गए। तो पहला विचार दिया गया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, स्वराज्य विधेयक। जैसे आपको ध्यान है, हम जो बात कर रहे हैं ए से जड पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीति, यानी जो भी कन्फ्यूजन है वो हम दूर करेंगे। आपको ध्यान है इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और बहुत सारी गाइडों में दिए जाते हैं, जैसे राजस्थान से कितने सदस्य गए थे, कितनी महिलाएं थी, कितने हस्ताक्षर व्यक्तियों ने किए थे, कुल कितनी सदस्य संख्या थी, वो बातें सारी करेंगे। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने किया, एम.एन. राय ने किया, जिन्हें विचारों का प्रतिपादक कहा जाता है, और कांग्रेस ने भी किया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1936 एक अधिवेशन हुआ था, फैजपुर का अधिवेशन। इस अधिवेशन में भी मांग की गई संविधान सभा की। इसके बाद हम बात करते हैं 1938 में, और कौन थे भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक बात कही थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सभा चुनी जानी चाहिए, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर भी संविधान सभा बननी चाहिए, और ऐसा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात की थी 1895 से लेके कितना समय आ गया? 1938 का समय आ गया। इस समय के दौरान कभी नहीं कहा अंग्रेजों ने कि भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। अपना प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की और कब की, और अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात को कब स्वीकार कर लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बात है कि 8 अगस्त, कब की बात है? 8 अगस्त 1940 एक सम्मेलन हुआ जिनका नाम दिया गया था अगस्त प्रस्ताव। दोनों प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं कि अगस्त प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, और यह प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था लॉर्ड लिथगो। उस समय अपने देश के क्या थे? गवर्नर जनरल। बात करते हैं 8 अगस्त 1940 की जो बैठक हुई, उन्हें कहा गया था अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेजी सरकार के द्वारा यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था कि भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। ये अपना प्रश्न बहुत ही मोस्ट कि अंग्रेजी सरकार ने संविधान सभा की बात को कब स्वीकार किया, हम क्या बताएंगे? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किसने स्वीकार किया था? लॉर्ड लिथगो, और 8 अगस्त 1940। इसके बाद बात करते हैं मार्च का महीना था और सन थी 1942। इस समय भारत में एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव का नाम क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आया था? क्रिप्स प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में ऐसा कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारतीय संविधान सभा पर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। लेकिन इसके प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। इसके बारे में 2-3 कथन भी हैं। सबसे मोस्ट हैं वो ऐसा है कि महात्मा गांधी ने कहा था यह तो ऐसे बैंक का चेक है जिसका समय निकल गया है। उत्तराखंड तारीख उसने क्या बताया था? चेक बताया था। महात्मा गांधी बाद किसने कहा था? नेहरू जी ने भी कहा था कि दिवालिया
बैंक का दिवालिया घोषित बैंक है उनका ये चेक है और आने वाले समय के अंदर उसका कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। तो खास इसकी बात यही पूछते हैं कि क्रिप्स से मार्च 1942 में भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कहा गया था कि भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा और इसके बारे में कहा था गांधी ने कि उत्तराखंड तारीख तिथि का ये केवी चेक है। इसके बाद हमें करना है कि एक सम्मेलन हुआ था और वो सम्मेलन हुआ था कराची के अंदर। कहाँ पे किया गया था? कराची में। और कराची आपको ध्यान है उस समय भारत में था और यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कराची अधिवेशन और किसने किया था? और यह हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा। और इस अधिवेशन में कहा था, इस संगठन ने क्या कहा था? पूछे प्रश्न तो कराची अधिवेशन कब हुआ? 1943। और इस अधिवेशन में मुस्लिम संगठन ने क्या नारा दिया था? नारा दिया था बांटो और भागो। जैसे हम कहते हैं ना करो या मरो, वो तो नारा दिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो और राज करो। वही बात यहाँ पे मुसलमानों ने कहा था बांट लिखा था भारत में विभाजन कर दो और भागने उसने एक प्रकार नारा दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं, वो बात करते हैं 1945 की। 45 में ब्रिटेन देश के अंदर मजदूर दल की क्या बन गई थी? सरकार बन गई। 1945 में ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार। और वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली, ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इस प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट से 3 मंत्री भारत में भेज दिए। 3 मंत्री कौन कौन है? एक का नाम तो है पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है? पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष बनकर आए थे। नंबर 2 पर आए थे कौन भी? क्रिप्स। और नंबर 3 पे एवी अलेक्जेंडर। हम बात क्या कर रहे हैं? 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। एटली ने अपनी सरकार में से 3 मंत्री जो कैबिनेट स्तर के थे उनको भारत में भेजा संविधान सभा का गठन करने के लिए। संविधान सभा का गठन करने आए थे इंग्लैंड से 3 मंत्री। 3 मंत्रियों के नाम पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों मंत्रियों का नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया गया था? कैबिनेट मिशन। ऐसा पूछें कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 कौन थे? क्लीमेंट एटली सरकार के 3 कैबिनेट के मंत्री थे। और ये कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत में आया। अब बात करने के इसका जो सुझाव दिया गया, किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सदस्य चुनकर आएगा। कितने सदस्य चुनकर आएंगे? 1 सदस्य। उस समय आपको ध्यान है भारत है वो 3 भागों में बंटा हुआ था। एक का नाम था ब्रिटिश प्रांत। क्या नाम था? ब्रिटिश प्रांत, जहाँ से सदस्य आए थे 292। कितने सदस्य आए थे? 292। 20 से तात्पर्य था देशी रियासतें। वहाँ से कितने सदस्य आए? 93। नंबर अपना रह गया कौन सा? 3, जिन्हें बोलते हैं चीफ
कमिश्नर यानी केंद्र शासित प्रदेश, वहां से आए थे 4। खास बात ध्यान करने की है, ए और सी दोनों को साथ मिलाया जाए जब बोला जाएगा ब्रिटिश भारत। बात समझ आ गई ना। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में राज्य प्लस के अंदर भारत में केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा महत्व तो इनका था। ये उस समय राज्य थे और ये अपने क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्रिटिश भारत, यानी भारत अंग्रेजों के क्या था, अधीन। और देशी रियासतें अलग थी। आपको ध्यान है जहाँ पे राजाओं का क्या था, नियंत्रण था। तो कुल कितने सदस्य हो गए, ये कुल सदस्य चुनकर आए थे, वो आए थे 389। कितने सदस्य चुनकर आए थे, 389 सदस्य चुनकर आए थे। और कहाँ से आए थे, तीनों क्षेत्रों से। और प्रत्येक प्रांत था, उस प्रांत के अंदर बंटवारा कर दिया गया। प्रांत समझे ना, ब्रिटिश प्रांत। जो सदस्य 292 आए थे वो 3 संगठनों से प्रकार से आए थे। एक तो उनका मुख्य काम था, वो कौन थे भी, एक तो मुस्लिम समुदाय से चुनकर आए प्रत्येक प्रांत के सदस्य। एक आए थे सिख और एक क्या था भी, सामान्य वर्ग। यानी प्रांत के सदस्य 3 वर्गों से चुनकर आए, मुस्लिम, सिख और साथ में के भी सामान्य। अब बात करते हैं कि 389 सदस्य तो अपने यहाँ पर बन गए। अब संविधान सभा के अंदर संविधान सभा का जो गठन भी हो गया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हो गए, 389। अब जो मैं बात करनी है वो करनी के कि संविधान सभा के चुनाव हुए। किसके चुनाव हुए, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। अब संविधान सभा में सदस्य आए थे वो ए, बी और सी तीनों से आए थे 389। तो संविधान सभा के सदस्य जिनका चुनाव भी हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हो, अप्रत्यक्ष हुआ। सदस्य पूछें वो किस प्रकार आए से, एक तो निर्वाचित वो होकर आए थे, वे मनोनीत। जैसे आपको ध्यान है, मैंने बताया ए प्लस में बी प्लस में सी, ऐसे कितने सदस्य थे, 292। कितने सदस्य थे, बी से 93। कितने सदस्य थे, सी से 4। यानी ए और सी दोनों का क्या हुआ था, चुनाव हुआ। कितने सदस्य हो गए, 296 सदस्यों का निर्वाचन यानी चुनाव हुआ। और वो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष। कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष। संविधान सभा के चुनाव में किसने भाग नहीं लिया, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। तो ये 93 सदस्य हैं। फिर हुए क्या थे, ये हुए थे मनोनीत। तो संविधान सभा में सदस्य कैसे हैं, मनोनीत भी हैं और निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित भी हुए हैं। कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। अब चुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम के अंदर 208 सदस्य किनके चुनाव जीत गए, कांग्रेस के चुनाव जीत गए। और 73 सदस्य किनके चुनाव जीत गए, मुस्लिम संगठन के चुनाव जीत गए। अन्य सदस्य रह गए वो अन्य कुछ पार्टियों संबंधित थे, लेकिन खास तौर से 296 में हमें 2 पार्टियों का क्या करना है, ध्यान करना है। 208 चुनाव जीत कर आए थे कांग्रेस के कितने सदस्यों में से, 296 सदस्यों में से। 73 सदस्य किनकर चुनाव जीत कर आए थे, मुस्लिम से। अब इस चुनाव के अंदर इस संगठन का जो महत्व था वो कमजोर होने के कारण, यानी संख्या कम होने के कारण, इस संगठन ने संविधान सभा का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया कि 16 अगस्त 1946 को एक क्या हुई थी संविधान सभा के खिलाफ,
प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया था और मुस्लिम संगठन के द्वारा। कब भी 16 अगस्त 1946 की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह समय कौन सा आ गया, अगस्त का समय आ गया। जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था 1946 में, क्या पढ़ा हमने 46 के अंदर कि मार्च में देश में कैबिनेट मिशन आया, उसने मई में अपना उद्देश्य पेश किया, विधानसभा बनाएंगे, सुझाव दिया था 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आएगा। फिर हुआ क्या था, सदस्य बना दिए गए 389, 3 स्थानों से ए, बी और सी से इनका चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। चुनाव के अंदर ए और सी ने भाग लिया, बी ने भाग नहीं लिया। ए और सी का तो निर्वाचन हुआ, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, लेकिन बी सदस्य हुए थे मनोनीत। इनके बाद चुनाव का परिणाम आ गया, परिणाम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरी और कमजोर संख्या किनकी रही, वो रही थी मुस्लिम की। उन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई की थी, दंगे हुए थे अपने प्रदेश देशों के अंदर और यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया, वो 16 अगस्त 1946। अब हुआ क्या था, 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अपने देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम बोलते हम, अस्थायी सरकार बनी और इस सरकार का नेतृत्व किया था अपने देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी अपने देश के अंदर अस्थायी सरकार वो बनी, आज़ादी से पहले बना दी गई थी और उसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की बात है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो हम बताएंगे 2 सितंबर 1946 को। अब बात कर रहे हैं हम 46 की। फिर संविधान सभा में हुआ क्या, इसके बाद संविधान सभा में उनकी पहली बैठक हुई और पहली बैठक हुई कब, वो बात करनी है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1900। हम जो बात कर रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी अपना संविधान बनना अब शुरू हो गया। शुरू हुआ कब, 9 दिसंबर 1946। अब आपको बात करनी की है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दिल्ली में पहली बैठक हुई और अपनी संविधान सभा में 389 क्या थे भी सदस्य थे। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, ये अपना बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। आप देखोगे तो कई स्थानों पर लिखा मिलेगा 207, कई स्थानों में मिलेगा 211। ऐसा प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो उसका आंसर आएगा 207। कितना आएगा, 207। अब आप पूछोगे सर 389 सदस्य थे और पहली बैठक में इतने कम सदस्य क्यों आए, तो उसका कई कारण है। आपको ध्यान है, इसमें 73 सदस्य जो मुस्लिम संगठन से थे उन्होंने भाग नहीं लिया, देशी रियासतों ने भाग भी नहीं लिया और बहुत सारे ऐसे सदस्य थे, जैसे हम बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में, और अमृता कौर भी वहीं स्वास्थ्य विभाग में बैठक में थी। इसी कारण कई सदस्यों ने भाग नहीं लिया और पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। यदि ऐसा पूछे, जिस आपको ध्यान है हमारी पूरी संविधान सभा में 166 बैठकें हुई, प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, अधिवेशन में भाग लिया था 211 सदस्यों ने। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी, दिल्ली। पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया,
207 सदस्यों ने भाग लिया। जो पहला अधिवेशन बैठक में अंतर है, आपको ध्यान है कि अधिवेशन तो कुल 12 ही हुए थे और बैठकें 166 के आसपास हुई। बात कर रहे हैं पहली बैठक में 207, प्रथम अधिवेशन में 211। अब 207 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के अंदर हमेशा एक क्या होता है, अध्यक्ष। एक बार प्रश्न पूछा गया था, वहां पे नाम नहीं दिया गया स्थायी और अस्थायी का। और प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जिनकी अध्यक्षता की थी, यानी प्रथम अध्यक्ष तो कौन बने, वो अस्थायी बोल दो चाहे उन्हें आप प्रथम अध्यक्ष बोल दो। तो कौन बने थे? वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह बने थे अपनी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या अपनी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। यह परंपरा रही। यह परंपरा ऐसी रही थी, 207 सदस्यों में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, उम्रदराज व्यक्ति थे तो सिन्हा ही थे। और ऐसी परंपरा हमने ली। वो परंपरा किस देश के अंदर है? फ्रांस के आधार पर हमने अस्थायी अध्यक्ष से चुना। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि उम्र ज़्यादा है, मेरा कुछ सहयोग करने के लिए एक उपाध्यक्ष बनाया जाए, तो अपने उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। और कौन थे भी? फ्रैंक एंथोनी, ये प्रथम उपाध्यक्ष बने। इसके कार्यों में क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए। बात हम कर रहे हैं कौन सी? संविधान सभा की बैठकों की बात हो रही है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। कुल कितने सदस्य आए? मुख्य बात करनी है, बहुत सारे ऐसे गाइड हैं जहाँ पे 207 की संख्या आती है और 211, यह हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो खास बात ये ध्यान करना है, बिल्कुल बात सही है, पहली बैठक में 207 सदस्य आए। लेकिन यदि पूछा जाए कि अपने अधिवेशन में कितने सदस्य, जो हम बात कर रहे थे सदस्यों की, कि पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसके प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने और यह बने थे फ्रांस की परंपरा के आधार पर। इसकी सहायता करने के लिए एक उपाध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए थे एंथोनी को। अब बात करते हैं 11 दिसंबर की बात करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को अपनी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अपना प्रश्न एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जब तो करना है ये, और यदि पूछे स्थायी प्रथम अध्यक्ष जब करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके साथ भी 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। इनका प्रश्न पूछा गया है, एक तो थे H.C. मुखर्जी और एक नाम आता है V.T. कृष्णामाचारी। देखो इस नाम में भी थोड़ा कंफ्यूज है। V.T. कृष्णामाचारी, एक है T.T. कृष्णामाचारी। जहाँ पे टी लग गया वो तो आएंगे। एक सभा बनी थी, सभा आपको ध्यान में लिया था ना, किसका भी समिति बनी। इस समिति के अंदर अध्यक्ष तो कौन थे? अध्यक्ष थे अम्बेडकर और उसमें 6 सदस्य और थे। उसमें शामिल थे, उनका नाम था T.T. कृष्णामाचारी। यह V.T. कृष्णामाचारी जो आपको ध्यान है जयपुर से उसने क्या किया था? संविधान सभा का प्रतिनिधि का काम किया। और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार कंफ्यूज किया गया कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष 2 बनाए गए थे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने कानूनी सलाह दी थी।
उन्हें कहते हैं संवैधानिक सलाहकार। तो कौन थे भी? BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, सदस्य नहीं थे संविधान सभा के, फिर भी उन्होंने निःशुल्क सेवा दी थी संविधान सभा के अंदर, जिनका नाम किए BN राव। इसके बाद हम बात करते हैं 29 अगस्त 1947 की बात होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति बनी, उस समिति का नाम क्या था? प्रारूप समिति। और समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसमें एक तो अध्यक्ष और इसके साथ 6 सदस्य और थे। कुल कितने सदस्य हो गए? 7। और ये प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए पिछला 2nd ग्रेड का एग्जाम वहाँ पूछा गया था कि संविधान सभा में ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। उनके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। पिछली बार पॉलिटिकल सब्जेक्ट में पूछा गया था प्रश्न, इनका एक नाम और दिया गया था, वो दिया गया था पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनका प्रश्न तीनों ध्यान करने, चाहे नाम प्ररूप समिति नाम दे दिया जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी नाम आ जाए, पांडुलेखन समिति नाम आ जाए, तो तीनों एक ही बात, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें कितने सदस्य और थे? इसके अंदर 6 सदस्य और थे। अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं संविधान सभा की, कि संविधान सभा की पहली बैठक सबको ध्यान हो गया 9 दिसंबर 1946। इसके बाद बात करने के अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। इसी समय को कहा जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। यानी खास बात हम क्या कर रहे हैं कि पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अपना संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन अंतिम बैठक हुई वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चारों प्रश्न एग्जामों पूछे गए हैं। पहली बैठक कोई समस्या नहीं है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अपने संविधान में कुल बैठकें हुई थी 166 और अधिवेशन हुए थे 12। बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसको आपको ध्यान है क्या कहते हैं? इनके समय अपने देश के संविधान जो अनुच्छेद थे, इस समय 16 अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि 15 आता है बहुत सारी गाइडों के अंदर। बिल्कुल सही बात है कि उस समय लागू किए गए थे 16। हम शुरुआत में बोला गया था हम जो बातें पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर जो कंफ्यूज की बातें गाइडों में है वो बातें हल करनी है कि 26 नवंबर 1949 के समय कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए। इसी समय हम क्या कहते हैं? इसी समय के अंदर खास बात करने की है कि 2015 उस समय 125वीं जयंती बनाई जा रही थी किनकी? भीमराव अंबेडकर की। और 26 नवंबर 2015 को अपनी वर्तमान की सरकार ने पहली बार संविधान दिवस बनाया। यह भी प्रश्न आरएक्स एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान दिवस पहली बार कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस बनाया गया था भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। बात हम करते हैं 24 जनवरी अपनी अंतिम बैठक थी। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ। अब यह अपना प्रश्न बन गया कि इस समय तो 16 अनुच्छेद क्या कर दिए गए थे? भी लागू कर दिए गए, लेकिन इस समय संविधान को लागू क्यों किया गया? यह दिन क्यों चुना गया? इसके पीछे अपना एक महत्वपूर्ण कारण है
कि अपने देश में दिसंबर 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने ऐसा कहा था कि जनवरी महीने के जो अंतिम रविवार होगा, इसमें यह भी प्रश्न पूछा गया था कि दिसंबर 1929 के समय हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की, तो हमने 26 तारीख क्यों चुनी। उसमें बात यह कही गई थी कि जनवरी महीने का जो अंतिम रविवार होगा, उस अंतिम रविवार के दिन ही हम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। तो रविवार अंतिम था जनवरी 1930 का। 26 जनवरी 1930 को अंतिम रविवार के दिन अपने देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया गया, और यही कारण था, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसमें हमने स्वतंत्रता दिवस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन संविधान के जो निर्माता थे उनका ऐसा विचार था कि आने वाली अपनी पीढ़ी है वो इस 26 जनवरी को याद रखें। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को 1930 को याद करते हुए अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जो बचे हुए अपने अनुच्छेद इसमें अपने देश में क्या हो गए, लागू हो गए। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई। बता दिया मैंने आपको 166 बैठकें हुई, 12 अधिवेशन हुए कुल। लेकिन संविधान का जो निर्माण हुआ उस समय तक 11, और अंतिम अधिवेशन 12वां संविधान का निर्माण होने के बाद हुआ। ऐसा पूछें कुल कितने अधिवेशन हुए, 12। संविधान निर्माण के समय कितने हुए, तो हम बताएंगे 11। एक दूसरी बात कंफ्यूज रहता है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, 15 है। कितनी महिलाएं हैं, 15। खास बात ध्यान करनी है, उसमें कितनी महिलाएं हैं, 15। लेकिन पहली जो बैठक हुई ना, उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 9 महिलाओं ने भाग लिया, हस्ताक्षर 8 महिलाओं ने किया। लेकिन वो बात इतनी मोस्ट नहीं है, कुल कितनी महिलाएं हैं, 15। राजस्थान से कितने सदस्य थे, ये अपना प्रश्न 12 आता है, 14 भी आता है, 15 भी प्रश्न, 3 ऑप्शन आते हैं। खास तौर से बात ध्यान करनी है, राजस्थान से सदस्य थे 14 प्लस में 1, कुल कितने सदस्य हैं, 15। अब 14 प्लस 1 कैसे हुआ, इसकी भी बात करनी है कि 14 प्लस 1 ऐसे हुआ, 14 सदस्य तो राजस्थान उस समय भी भाग के अंदर था, देशी रियासतें थी, तो वहाँ से 14 सदस्य चुनकर आए थे। एक राजस्थान का अजमेर सीम में था, वहाँ से मुकुट बिहारी लाल भार्गव चुनकर आए थे। कुल कितने सदस्य बन गए, 15। बात समझ में आ गई। राजस्थान से पूछें तो 14 और एक अजमेर से चुनकर आया था, कुल कितने सदस्य बन गए, 15। अब जो हम बात करते हैं कि संविधान सभा के अंदर सबसे पहले हस्ताक्षर की बारी होती है, तो कुल कितने सदस्य थे पहले, 389, और बाद में उनकी संख्या घट गई थी, 324 हो गई, लास्ट में उसकी संख्या 299 हो गई। लेकिन हस्ताक्षर करने की बारी आई तो कितने हस्ताक्षर किए थे, संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने। और उस सबसे पहले हस्ताक्षर किए प्रथम व्यक्ति कौन था हस्ताक्षर करने वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम हस्ताक्षर किए थे वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और हस्ताक्षर किए गए उस समय संविधान की 3 प्रतियां बनाई हुई थी, जैसे एक तो अंग्रेजी में थी, दूसरी भी अंग्रेजी में थी लेकिन उस पर वहाँ पे क्या भी कोई डिजाइनिंग की गई थी, और एक हिंदी में प्रतिलिपि थी। यानी 3 प्रतिलिपियों पर क्या किए गए थे हस्ताक्षर, 2 अंग्रेजी में थी और एक हिंदी में थी। इन 3 प्रतियों पर क्या हुए थे भी हस्ताक्षर किए गए। और उस पर संविधान सभा के जो प्रथम वक्ता थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इसको बनाने में जो खर्चा लगा था वो लगा था 64 लाख उसमें पैसे खर्च हुए थे।
बात करते हैं इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395। उस समय 395 और आज भी 395 है। भाग उस समय भी 22 थे, भी आज भी कितने, भी 22। अनुसूचियों की बात करते हैं, उस समय 8 और आज उसमें संख्या बढ़ गई है 12। और संविधान का 3 बार क्या किया गया था, वाचन किया गया, यानी उसको 3 बार पढ़ा गया था। और हम जो इसकी बात कर रहे हैं वो मेन इसकी बात हो रही है कि भारत का जो संविधान है और संविधान सभा के माध्यम से इनका क्या किया गया था, निर्माण किया गया। अब जो अगली अपनी क्लास वो रहेगी संविधान सभा के बाद पढ़ेंगे कि इनके अंदर, संविधान के अंदर मुख्य बातें हैं अपनी कौन कौन सी।